हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अब आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डेली वन लाइनर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी हम डेली करंट अफेयर्स सेशन लेते हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट में हम आपके लिए लेकर आते हैं और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आप डिटेल वाले चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये डेली वन लाइनर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अभी आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी हमने दिया हुआ है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच स्टेट वॉन 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी? 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा राज्य ने जीती है। नेम द लोकसभा सेक्रेटरी जनरल हु वॉज ग्रांटेड अ फर्दर एक्सटेंशन इन टेन्योर फॉर 1 ईयर। लोकसभा महासचिव का नाम उत्पल कुमार सिंह है, जिनका कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हु विल चेयर द 12 मेंबर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड सिलेक्शन कमेटी? 12 सदस्यीय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता अजय मानिकराव खानविलकर करेंगे। Who has been awarded जमनालाल बजाज अवार्ड 2023 for outstanding contribution in development and welfare of women and children? महिला और बच्चों के विकास और कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 से सुधा वर्गीस को सम्मानित किया गया। Who won 2023 नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स? 2023 नेक्स्ट जनरेशन एटीपी फाइनल्स हमद मेडजोडोविक ने जीता है। Which country received the highest amount of remittance inflows in the world in 2023 at $125 billion? 2023 में भारत को दुनिया में सबसे अधिक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ। Which Indian national has been awarded Bhutan's prestigious National Order of Merit Gold Medal? भारतीय नागरिक पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वेयर हैज द ऑफिस कम ट्रेनिंग सेंटर ऑफ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि बीसाक एन बीन इनोग्रेटेड? भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति 2023 टुक प्लेस इन विच स्टेट? अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। व्हाट इज द न्यू ग्रेच्युटी लिमिट नोटिफाइड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर इट्स एजेंट? जीवन बीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों के लिए अधिसूचित नई ग्रेच्युटी सीमा 5 लाख रुपए है। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्किल्ड इंडियन लेबरर्स? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कुशल भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच डिजीज हैज बीन एडेड बाय द WHO टू द लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? WHO ने नोमा बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की सूची में रखा है। व्हाट इज द कैश अमाउंट गिवन फॉर गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 विनर्स? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 विजेताओं को दी जाने वाली नकद राशि है 15 लाख रुपए। Who topped Hurun India's list of top 100 under 30? हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में जेप्टो फाउंडर्स शीर्ष पर हैं। What is the revised forecast for India's GDP growth in fiscal 2024 according to ICRA? ICRA के अनुसार फिस्कल 2024 में भारत की GDP वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान 6.5% है। Which bank has launched industry first community banking program for diamond cohorts? इंडसइंड बैंक ने डायमंड समूह के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया। केशवनंदा भारती वर्डिक्ट इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेज? केशवनंदा भारती फैसला अब 10 भाषाओं में उपलब्ध है। व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। Who are the recipients of the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2023? वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रांकी रेड्डी। Who emerged as the most expensive player in the IPL at 24.75 करोड़ रुपीस? 24.75 करोड़ रुपए के साथ IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क बने हैं। How many nuclear power reactors are currently installed in India? भारत में वर्तमान में
23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित हैं। विच इंस्टीट्यूशन को होस्टेड द फर्स्ट मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह एनुअल लेक्चर विद द इंडियन एयर फोर्स। सो यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने भारतीय वायुसेना के साथ वायुसेना के पहले मार्शल अर्जन सिंह वार्षिक व्याख्यान को आयोजित किया। हु लॉन्च द नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज हिंदी नॉवल मुझे पहचानो, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से संजीव को सम्मानित किया गया। विच बैंक हैज रिसेंटली रेज्ड ₹7,425 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू। हाल ही में HDFC बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के माध्यम से 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 एट विच प्लेस। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन बोधगया में किया है। विच PSU हैज बीन अवॉर्डेड द 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड 2023 अंडर द इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी। सो NTPC को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया है। Who has been appointed as the part-time member in Pension Fund Regulatory and Development Authority, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में परमा सेन को नियुक्त किया गया। Which IIT has developed a technology called Amrit, arsenic and metal removal by Indian technology for the removal of arsenic and metal ions from water? So IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। Which airline has become the first Indian airline to ferry over 100 million passengers within the span of a calendar year? So Indigo एक ही वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। Which state will host खेलो इंडिया गेम्स इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में तमिलनाडु राज्य खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। Who has been honored with Lifetime Achievement Award at the Power of One Award 2023 ceremony organized by the Diwali Foundation USA? दिवाली फाउंडेशन यूएसए द्वारा आयोजित द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बान की मून को सम्मानित किया गया। What is the target year mentioned in the UAE consensus for achieving net zero? UAE consensus के अनुसार 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। Which city has the best quality of life in India according to the Quality of Living Index 2023 released by Mercer? मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारतीय शहर हैदराबाद में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। Who will be the chief guest for the 75th Republic Day celebrations in India? भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमैनुअल मैक्रोन रहने वाले हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट। When is the National Farmers Day celebrated? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। What is the new variant of SARS-CoV-2 that has been reported? SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट JN.1 है। Who was recently elected the president of Wrestling Federation of India? हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। एज पर द, हालांकि ये याद रखिएगा आप सस्पेंड कर दिया गया है इस संघ को। एज पर द साउथ ईस्ट एशिया ओपीएम सर्वे 2023 विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर? दक्षिण पूर्व एशिया ओपीएम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार म्यांमार देश सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। Which anti-cold drug combination has been banned by the Indian government for use in children below 4? भारत सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों में क्लोरोफ्रेनामिन, मैलिएट एंड फिनिलेफ्रिन एंटी कोल्ड कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। Which ministry launched पार्ट मित्रो एप्लीकेशन? सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने पार्ट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया। Who inaugurated the 2-day ट्राइबल ओरिएंटेशन प्रोग्राम आदि व्याख्यान इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। Which Indian PSU has been declared as the winner at the Brandon Hall Group's Excellence in Technology Awards 2023? ब्रैंडन हॉल ग्रुप के उत्कृष्टता प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2023 में NTPC का विजेता घोषित किया गया। Which UN एजेंसी लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास? सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। Which bank has signed a corporate agency agreement with HDFC Life? सो करूर वैश्य बैंक ने HDFC Life के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which film won Best Film Award at the 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चिल्ड्रन ऑफ नोबडी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। Who inaugurated
DGELV, an authorized end of life vehicle certificate of deposit trading platform. DGELV एक अधिकृत एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया. Which INS received the original Veer Chakra awarded to late Vice Admiral Benoy Roy Chaudhary? दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी को दिया गया मूल वीर चक्र INS शिवाजी को प्राप्त हुआ. हु बैक 2023 रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज? 2023 रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज यानी कि साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पॉल कुमार को मिला. विच स्पेस एजेंसी वॉन 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज? सो इसरो को 2023 लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ. Who was named 2023 Men's FIH Player of the Year? 2023 पुरुष FIH Player of the Year हार्दिक सिंह बने हैं. How many next generation offshore petrol vessels will be procured by the Indian Coast Guard under the contract signed with Majgaon Dockyard Shipbuilders Limited? मजगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत भारतीय तटरक्षक द्वारा 6 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे. Share of agriculture in India's GDP declined to what percent in fiscal 2023 from 35% in 1990-91. भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 1990-91 में 35% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15% रह गई. In which field did Dr. V. Mohini Giri, who passed recently, make significant contributions during her career? Dr. V. Mohini Giri, जिनका हाल में निधन हो गया, ने सोशल वर्क एंड वुमेन्स राइट में महत्वपूर्ण योगदान दिया. Fragals Fazal volcano was in news recently due to continuous eruptions. It is located in Iceland. Which Indian airport was awarded UNESCO's World Special Prize for an Interior 2023? So Kampagoda International Airport बेंगलुरु को यूनेस्को द्वारा इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया. Which bank has secured mandate to collect revenue on e-grass portal from Assam government? So बंधन बैंक ने असम सरकार से ई-ग्रास पोर्टल पर राजस्व एकत्र करने का आदेश प्राप्त किया है. With whom did the Ministry of Rural Development sign an agreement to increase the reach of products of self-help groups? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने हेतु जियोमार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए. The RBI has imposed a monetary penalty of 7 lakh rupees on which city-based Progressive Mercantile Cooperative Bank Limited? RBI ने अहमदाबाद शहर स्थित प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 7 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइंड $100 million लोन एग्रीमेंट टू इंप्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज इन विच स्टेट? भारत सरकार और एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए. What amount has the central government released as an additional installment of tax devolution to states? केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए जारी किए. Who will chair the expert committee on transition finance set up by the IFSC? IFSC द्वारा बदलाव के लिए वित्त पर गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता ध्रुव पुरखयस्ता करेंगे. Who won Miss Continental International 2023 टाइटल? मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब आस्था रावल ने जीता है. IndusInd Bank recently sold its entire 2.86% stake in which asset management company? IndusInd Bank ने हाल ही में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेच दी. Who recently became the first Indian to be inducted as a governing board member of the International Table Tennis Federation's Foundation? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड अध्यक्ष के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है वीता दनी. विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर्स द रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है. इंग्लैंड्स मैनचेस्टर सिटी क्लिंच द 2023 क्लब वर्ल्ड कप. हु वर देयर ओपोनेंट्स इन द फाइनल? इंग्लैंड की मैनचेस्टर सिटी ने 2023 क्लब विश्व कप जीता. फाइनल में उनका मुकाबला फ्लूमिनेंस से हुआ. इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा. हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम ओपनड इन विच स्टेट? हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में खोला गया. विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप नेम्ड कॉन्डोर विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स? हाल ही में IBM ने 1000 से अधिक क्यूबिट्स के साथ कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की. Which Indian naval ship recently arrived at Port Lamu, Kenya as part of its long-range deployment to Africa? So भारतीय नौसेना जहाज INS सुमेधा हाल ही में अफ्रीका में अपनी लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में केन्या के पोर्ट लामू पहुंचा.
Which airline recently completed the world's first 100% sustainable aviation fuel flight from London to New York? हाल ही में वर्जिन एटलांटिक ने लंदन से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन दक्ष टू सपोर्ट एकेडमिकली वीक स्कूल चिल्ड्रन? हाल ही में बिहार राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ करें, उसमें साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। थैंक यू गाइस।